सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बारिश जब आई है तो खान साहब की बैरक नंबर जो 3 है वो पानी से भर गया, वो बड़ी तंगी भी उनको हुई है और कैमराज भी उनके बैरक में लगाए हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज अटक ने अपनी रिपोर्ट में दी है कि उनके सामने कैमरा लगा हुआ है, उनकी सारी उनको वॉच करते हैं और वो नामुनासिब है। इसी तरह वॉशरूम जो है वो भी ओपन है। जो कमरे का जहां तक ताल्लुक है उसमें पानी आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है वो बारिश आती है तो उसमें दिन में भी उनकी कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती, रात को भी नहीं होती। सर लास्ट टाइम जो खान साहब की आपकी मुलाकात है उसमें कब हुई और क्या मुलाकात में आपकी बातें हुई उनसे, क्या वो डरे हुए हैं? हमदान न्यूज, हम रखते हैं हर खबर पर नजर और आप तक पहुंचाते हैं ट्रेंडिंग एंड वायरल न्यूज एंड अपडेट्स, ताकि आप दुनिया भर में होने वाले तमाम तर वाक़यात से बाखबर रहें। अगर आपके साथ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जुल्म ज्यादती हो रही है तो अभी हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज और आपको तमाम तर मुश्किलात से निकालेंगे। तो फिर अभी हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब प्लेटफॉर्म विजिट करें या दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें 0301 7838 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदान न्यूज के साथ मैं हूं सैयद रमजान हमदानी। नाज़रीन आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील जो हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इमरान खान साहब के किस नौयत के केस आपके पास है? देखिए क्रिमिनल केसेस भी हैं, उनका एक केस इलेक्शन कमीशन में है, वो वाला केस है मेरे पास, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने जो अमेंडमेंट की है आर्मी एक्ट के अंदर, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की है, उसको हमने चैलेंज किया है। जो ट्रायल चल रहा है आर्मी एक्ट के तहत पीटीआई के कारकुनान का या उन लोगों का जो कि सिविलियन अदालतों में जाना चाहिए, उसको मिलिट्री ट्रायल में लेके जा रहे हैं, उसको मैंने चैलेंज कर रखा है। तो ये सारे केसेस हैं और मुख्तलिफ जिनमें साइफर वाला मुकदमा भी है, उसमें और भी वकला मेरे साथ हैं, शाह महमूद कुरैशी का केस भी है, उसमें हम पेश हो रहे हैं और कोशिश है कि वो उनमें उनको इंसाफ मिले। सर लास्ट टाइम जो खान साहब की आपकी मुलाकात है उसमें कब हुई और क्या मुलाकात में आपकी बातें हुई उनसे, क्या वो डरे हुए हैं? 10 एक दिन पहले हुई है। नहीं, वो डरने वाले हैं ही नहीं। अगर वो डरने वाले होते तो इतनी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ हकीकी आज़ादी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेके वो ना खड़े होते। आज जिस तरह वो जुर्रत और हिम्मत की अलामत तस्वर होते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई लीडरशिप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े लीडर्स उनके मुकाबले में बोने नजर आते हैं। आज उनकी जो विजडम, उनकी जो गुफ्तगू, उनकी जो जुर्रत है और हिम्मत है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल दीद है और काबिल तारीफ है। और उन्होंने बल्कि खुद कहा है कि ये तो छोटी जेल है जिसमें मैं हूँ, पाकिस्तान आज बड़ी जेल बन चुका है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है। और जिस तरह पीटीआई के कारकुनान को क्रश करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, जहनी, फिजिकल, मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, वो सब लोगों के सामने है, लोग समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ना घबराने वाले थे, ना हैं, ना आइंदा हो इस तरह की कोई बात होगी। सर जो मुलाकात आपकी हुई तो उसमें वो कह रहे हैं कि उनको एक छोटे से एक सेल में रखा हुआ है, डेथ सेल में, तो क्या आपने देखा वहां पे, क्या उनको सहूलतें दी हुई है? देखिए हमें उस सेल में तो नहीं लेके गए ना, हमें तो वो एक छोटे से कमरे में मुलाकात कराई है, जो जेल सुप्रीडेंट के साथ एक छोटा सा कमरा होता है जो मुलाकातियों के लिए रखा हुआ उन्होंने। तो उसके अलावा तो ज़ाहिर है उस सेल तक ना हम पहुंचे हैं ना हमें नॉलेज पे है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ के अटक के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज ने भी रिपोर्ट दी है, वो एक खस्ता हाल एक कमरा है और छोटा कमरा है, और इसमें कोई शक नहीं है वो फैसिलिटीज जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की हकदार हैं जिसके, वो उनको नहीं मिल रही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं जिस हालत में भी रखना है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो मुल्क में एक हकीकी आज़ादी की खातिर, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर वो स्टैंड्स ले रहे हैं। इसलिए कि देखें, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उनका एक शुरू से एक मुतालबा है और उनका शुरू से एक नारा है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस वो मुल्क, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए इन मसाइल का वाहिद हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जबर और खौफ की फिजा खत्म करें और हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन के फैसले के नतीजे में जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आएगी वही लोगों के मसाइल हल कर सके। ये केयर टेकर सेटअप का काम नहीं है जो पीडीएम की जमातों का एक मलगूबा बना करके यहाँ मुसल्लत किया गया था। उनके 16 महीने की कारकर्दगी ने
یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح امپورٹڈ حکومتیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نہ عوام میں ان کی مقبولیت ہوتی ہے، نہ ان کے فیصلوں کو کوئی پذیرائی ملتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالر کی کمی، گڈ گورننس، یہ جو چیزیں ہیں مجھے بتائیں، اوورسیز نے پیسہ دینا بند کر دیا، فیکٹریاں آپ کی بند ہو گئی ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اتنے اپنے عروج پہ چلی گئی ہے. اس کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ نے آ کر کے مسلط کر دیا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی صورت میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو 2 سال چلا لیں گے، 6 مہینے چلا لیں گے، 8 مہینے چلا لیں گے. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. سر آپ کی جو ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ بارش جب آئی ہے تو خان صاحب کے بیرک نمبر جو 3 ہے وہ پانی سے بھر گیا ہے، وہ بڑی تنگی بھی ان کو ہوئی ہے اور کیمراز بھی ان کے بیرک میں لگائے ہوئے ہیں. تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس بارے میں ہماری بات نہیں ہوئی، میری تو کم سے کم نہیں ہوئی، جو بعد میں لوگ گئے تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک نے اپنی رپورٹ میں دی ہے کہ ان کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، ان کی ساری ان کو واچ کرتے ہیں اور وہ نامناسب ہے. اسی طرح واش روم جو ہے وہ بھی اوپن ہے، وہ بھی انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. جو کمرے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں پانی آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بارش آتی ہے تو اس میں دن میں بھی ان کی کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتی، رات کو بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں تو ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی معاملات کو یا ان چیزوں کو انہوں نے سٹریس نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے لیے یہ ایشو ہے. وہ یہ کہتے ہیں جس حالت میں بھی رکھ رہا ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال وہ جمع مردی کے ساتھ اس کو فیس کر رہے ہیں اور اس سے ان کا کوئی ایشو نہیں. پی ڈی ایم کی قیادت ہے یہ الزام لگاتی تھی کہ خان صاحب کو ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں تو یہ وہاں پہ ٹک نہیں پائیں گے، جیل میں یہ ساری باتیں ماننا شروع کر دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن پاک نے انہوں نے منگوایا اور باقی بھی اسلامی کتب اور دیگر سائنسی کتب انہوں نے پڑھی ہیں، تو اس بارے میں لیکن ان کے کون سی بات درست تھی؟ سارے یہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہیں گے. مجھے بتائیں کل یہ ایک خبر آئی کہ جی صدر صاحب ڈیٹ دے رہے ہیں، سارا مسلم لیگ نون پاگلوں کی طرح بولنے لگ گئی کہ صدر اگر تاریخ دے دے گا الیکشن کی تو ملک قدم استحکام ہو جائے گا. ان کی کسی بات کا اعتراض آپ کو وہ ہے، یقین ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ یہ ساری بکواس تھی، فضول باتیں تھیں، الزام در الزامات تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں، خیر خیریت سے ہیں، وہ اپنا قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، باقی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. ان کے نالج، ان کا وزڈم ماشاءاللہ وہ باقی سارے پولیٹیکل لیڈر سے بہت آگے ہے. اور ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان کے الزامات سے ان کو کبھی نہ پہلے فرق پڑا ہے نہ آج کوئی فرق پڑے گا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمدان نیوز HD کو سبسکرائب کریں.